हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ का ज्योग्राफी या सोशल स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसका फर्स्ट पेज हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर when seen from a distance. You must have noticed, must मतलब ज़रूर, you must have noticed आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, that means कि all objects सभी वस्तुएं या सभी objects look smaller छोटे दिखते हैं, when जब seen from a distance एक दूरी से उनको देखते हैं। मतलब ये है जो भी ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको पास से देखेंगे तो उसकी साइज़ बड़ी दिखेगी, और जब वही ऑब्जेक्ट को आप दूरी से देखोगे तो सेम ऑब्जेक्ट की साइज़ हमें छोटी दिखेगी। वो साइज़ में छोटा होगा नहीं, जो उसकी साइज़ है साइज़ तो वही रहेगी, पर क्योंकि हमारी आइज़ से उसका डिस्टेंस दूर हो गया है इसलिए वह अपनी एक्चुअल साइज़ से छोटा साइज़ दिखेगा हमें। हाउ small an aeroplane looks when it is flying at a great height. How small कितना छोटा an aeroplane looks एक एरोप्लेन दिखता है when जब it is flying। देखिए ये जो वर्ड it है ये एक प्रोनाउन है और ये किसके लिए यूज़ हुआ है? एरोप्लेन के लिए। when it is flying at a great height जब वह बहुत हाइट पे उड़ता है। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा अगर एरोप्लेन को आंखों के पास, तो जो उसकी एक्चुअल साइज़ है वो आपको दिखेगी, पर सेम एरोप्लेन जब स्काई में बहुत हाइट पे चला जाएगा तो वही एरोप्लेन हमें उसकी एक्चुअल साइज़ से बहुत छोटा दिखेगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है कि अब वो हमसे बहुत दूर चला गया है, इस वजह से। बाकी उसकी साइज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई जब रात को आप स्काई को देखते हो, यू मे नोटिस आपने नोटिस किया गया होगा या आपने नोटिस किया होगा। देखो मस्ट का मतलब है ज़रूर, यहाँ पर मस्ट आया है, मस्ट नोटिस मतलब ज़रूर आपने देखा होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है? मे नोटिस मतलब आपने ध्यान दिया होगा। आपने ध्यान दिया भी हो सकता है या नहीं भी दिया हो। सो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। सो जब भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मे, और जब पक्का है तो हम यूज़ करते हैं मस्ट। यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स आपने ध्यान दिया होगा बहुत से पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। और ये पैटर्न्स कैसे बने होंगे? ग्रुप ऑफ स्टार से। सो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स रात को स्काई में हमें दिखते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार से बनते हैं। जैसे मान लिया 5 स्टार्स का एक ग्रुप है, वो एक पैटर्न बना रहा है। 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, आपको वो एक अलग पैटर्न दिखेगा। हो सकता है ज़्यादा स्टार्स का भी कोई ग्रुप हो तो वो भी एक पैटर्न दिखेगा। अब ऐसे एक पैटर्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। देखिए दीज क्या है? यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आप बता सकते हैं दीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैटर्न्स को। तो अगर यह जो पैटर्न्स है आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। सो व्हाट इज ए कॉन्स्टिलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि पैटर्न्स फॉर्म करते हैं और रात को स्काई में हमें दिखते हैं। दैट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज ए कॉन्स्टिलेशन। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन।
सो स्काई में बहुत से कॉन्स्टलेशन है, जिसमें से एक कॉन्स्टलेशन की हम बात कर रहे हैं, हुज नेम इज़ अर्सा मेजर और बिग बियर। सो ये जो अर्सा मेजर या बिग बियर है, ये एक कॉन्स्टलेशन की हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्निजेबल, मतलब जैसे बहुत सी कॉन्स्टलेशंस हैं, उसमें से एक ईजली पहचाना जाने वाला जो कॉन्स्टलेशन है, रिकॉग्निजेबल में जिसको पहचान सकते हैं। सो जो स्काई में जो हमारे पास कॉन्स्टलेशंस है, उसमें से जिसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं वह है सप्तऋषि। उस कॉन्स्टलेशन का नाम है सप्तऋषि। अब देखिए, ये जो वर्ड है सप्तऋषि, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। दिस सप्ताह, ये जो सप्ताह है इसको क्या बोलते हैं? 7। ऋषि मीन्स सेजस, सो 7 सेजस। So what is Saptarishi? It is a constellation. Now, it is a group of 7 stars. So Saptarishi is a constellation which is formed by 7 stars. So 7 stars का यह एक ग्रुप है. It forms a part of Ursa Major constellation. देखिए यहाँ पर जो हमने अर्सा मेजर पढ़ा है, फिर यहाँ पर वह आ गया। देखिए जो सप्तऋषि है उसके बारे में क्या बताया गया है? इट प्रोनाउन है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है सप्तऋषि को। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जो सप्तऋषि है वो 7 स्टार्स का ग्रुप है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। मतलब जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसी का एक पार्ट है सप्तऋषि। समझे मेरी बात आप? जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है वो बहुत से स्टार से मिलकर बना है। उस अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में ये जो 7 स्टार्स का ग्रुप है, यह वाला, यह जो 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, इसको हमने कहा है सप्तऋषि। सो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्सा मेजर और सप्तऋषि दोनों सेम नहीं है। अर्सा मेजर जो है एक बड़ा कॉन्स्टलेशन है। उसी अर्सा मेजर में हम इन 7 स्टार्स को अगर अलग से ले लें तो ये एक कॉन्स्टलेशन बनाता है जिसको कहते हैं सप्तऋषि। सो सप्तऋषि अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट है। हैव यू अंडरस्टूड? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फर्दर क्लैरिफाई कर दूँगा। बट आई थिंक अब समझ आ गया होगा आपको। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. Ask someone, किसी को कहिए, आपके फैमिली में जो बुज़ुर्ग है और नेबरहुड, कोई पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग है, to show you more stars, आपको और स्टार्स दिखाए, प्लैनेट्स भी एंड कॉन्स्टलेशंस भी। देखिए स्टार्स का ग्रुप ही है कॉन्स्टलेशन। और कॉन्स्टलेशन में क्या है? जो स्टार्स है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ, इन एंशिएंट टाइम्स। देखा जो एंशिएंट वर्ड है, इस एंशिएंट वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है प्राचीन। सो प्राचीन समय में, इन एंशिएंट टाइम्स मीन्स प्राचीन या पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शंस using the night, during the night with the help of stars. So in ancient times, प्राचीन समय में या पुराने समय में, people, लोग used to determine directions का पता लगाते थे। determines means पता लगाना। during the night, रात को, with the help of stars की मदद से। so पुराने समय में जो लोग थे वो रात के समय में डायरेक्शन का पता स्टार्स की मदद से लगाते थे। सो यू कैन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट वर स्टार्स फॉर देम। सो यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है, इंडिकेट मीन्स दर्शाना या दिखाना।
नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो हमारा सप्त ऋषि है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आई थिंक यू कैन सी दिस। देखिए ये जो हमारा सप्त ऋषि है, 7 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जो 7 स्टार्स है ये ब्राइट स्टार्स है, इनके आसपास और भी स्टार्स होंगे, पर ये जो ब्राइट स्टार्स हैं और ये एक पैटर्न में है, इस ग्रुप ऑफ पैटर्न को हम सप्तऋषि कहते हैं। ये जो सप्तऋषि के 2 स्टार्स है, इनको कह रहे हैं हम पॉइंटर स्टार्स। ये आपका लाइन ऑफ विजन है, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं, आप ऐसे देखिए कि ये दोनों जो स्टार्स हैं वो आपकी लाइन ऑफ साइट में हो। मतलब आप ऐसे देखिए कि दोनों स्टार आपको ऐसे दिखें, और जब आप आगे देखते जाएंगे तो आगे जाके एक ब्राइट स्टार आएगा। क्या आएगा? एक ब्राइट स्टार आएगा, एंड दैट स्टार इज नेम्ड एज नॉर्थ स्टार। उसी स्टार का हमने नाम दिया है नॉर्थ स्टार। सो अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ इन दोनों को टच करेंगे तो आपको आप इधर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको नॉर्थ स्टार नहीं दिखेगा। ये जो लास्ट के जो 2 स्टार्स है ये आपकी लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, मतलब आपकी नज़र की लाइन में होने चाहिए, तब जब आगे देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा। और आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है और नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है या दर्शाता है। फुल स्टॉप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। सो ये जो नॉर्थ स्टार है इसी को ही हम पोल स्टार कहते हैं। और एंशिएंट टाइम में जो लोग थे इस नॉर्थ स्टार की हेल्प से रात को डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे। तो कौन सी डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे? जिस दिशा में पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। नॉर्थ डायरेक्शन की नॉर्थ जो हमारा पोल स्टार है उसकी स्पेशलिटी खासियत क्या है कि इसकी जो पोजीशन है स्काई में वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम पोजीशन पे होता है। इसलिए वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो हमारा पोल स्टार है इसकी जो पोजीशन है हम सप्तऋषि की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, ये हमारा सप्तऋषि जो है इसके ये हमारे 2 पॉइंटर स्टार्स हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं, सीधी लाइन में हमें आगे जाके नॉर्थ स्टार दिखेगा। सो आज रात को आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक ब्राइट स्टार है, बहुत ब्राइट स्टार। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ इसका मीनिंग बता देता हूँ। You will notice that, आप ध्यान देंगे कि इफ़ एन इमेजनरी लाइन, व्हाट इज इमेजनरी लाइन? इमेजनरी लाइन मीन्स सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन है नहीं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन है नहीं, ये सिर्फ आप देख रहे हैं। सो इसलिए हमने इसको इमेजनरी लाइन कहा। एक्चुअल में कोई लाइन आपको दिखेगी नहीं वहाँ पे। सो इफ़ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स, अगर इमेजनरी लाइन हम ड्रॉ करें जो कि पॉइंटर स्टार्स को ज्वाइन कर रही है और उसको एक्सटेंड कर दे आगे, फर्दर एक्सटेंड कर दें, तो यह है पोल स्टार को पॉइंट करेगी, मतलब पोल स्टार को दिखाएगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आता है? हमारा अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन सेलेस्टियल बॉडी है, एंड देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो
which comes under the celestial body. So some celestial bodies, so celestial bodies जो हैं उनमें से कुछ celestial bodies do not have their own heat and light. उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. सो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ जो सन है, सिर्फ उसी के पास अपनी हीट एंड लाइट है, और बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अपनी ओन हीट एंड लाइट नहीं है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. सो सेलेस्टियल बॉडीज़ में वह बॉडीज़ जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, दे आर लिट. वो लिट कैसे होते हैं, मतलब उनको प्रकाश कैसे मिलता है, लाइट कैसे मिलती है, बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. जो स्टार्स की लाइट है उससे वो लिट होते हैं, मतलब उससे वो हमें चमकदार दिखते हैं. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स. सो रिमेंबर, सारे के सारे प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, वह क्या हैं, वह ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास ना ही खुद की हीट है और ना ही खुद की लाइट है. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया. सो ये जो वर्ड प्लैनेट है ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है प्लैनेटिया, उससे फॉर्म हुआ है वर्ड प्लैनेट. नाउ दिस प्लैनेटिया मीन्स, विच मीन्स वेंडरर्स, जिसका मतलब है वेंडरर्स. वेंडर्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. द अर्थ ऑन विच विल लिव इज़ अ प्लैनेट. सो अर्थ भी एक प्लैनेट है, और हम कौन से, हमारे सोलर सिस्टम में हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, उसका नाम है अर्थ. इट गिव्स ऑल इट्स हीट, सॉरी, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सो ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसको हीट एंड लाइट रिसीव होती है सन से. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे नज़दीक का स्टार है. सो हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, दैट इज़ सन, और हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक, सबसे नियर वही है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, इफ़ मीन्स अगर, वी लुक हम देखते हैं, एट द अर्थ अर्थ को, फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी से द मून मून से, अगर हम अर्थ को बहुत ज़्यादा दूरी से देखते हैं, मान लीजिए मून से देखते हैं, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. इट विल अपीयर, वह दिखेगा, टू बी शाइनिंग, चमकते हुए, जस्ट एज द मून, जैसे कि मून दिखता है. ठीक है, देखिए जो मून है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं है, जो अर्थ है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं है. ये दोनों लिट कैसे होते हैं, ये दोनों शाइन कैसे करते हैं, जो स्टार्स हैं और जो सन है उसकी लाइट से. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. द मून, मून दैट मीन्स, जो कि यहाँ पर की कह सकते हैं, वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट. सो मून जो कि हम स्काई में देखते हैं एक सैटेलाइट है. अब देखिए सैटेलाइट क्या होता है. एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, दो तरह के सैटेलाइट्स हैं. वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड अदर इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब उसको इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया है. और जो सैटेलाइट्स हम ऊपर भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, वो इंसान ने बनाए हैं. सो वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून, पर देर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. इट यहाँ पर है, प्रोनाउन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मून को. सो यहाँ पर इट मीन्स मून इज़ ए कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड ऑफ आवर अर्थ. मून जो है हमारे अर्थ का साथी है. एंड मूव्स अराउंड इट, और उसके अराउंड मूव करता है, उसके चारों तरफ मूव करता है. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्लैनेट्स हैं
कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उस पाथ का शेप कैसा होगा? मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए थे। क्या वह पाथ का शेप सर्कुलर है या उस पाथ का शेप एलिप्टिकल है? सो द राइट आंसर इज एलिप्टिकल शेप। सर्कुलर शेप नहीं होता। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप के पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसको आगे क्लासेस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Like our Earth, हमारे अर्थ की तरह ही there are 7 other planets, और 7 planets हैं। तो टोटल कितने हो गए? हमारे अर्थ और अदर 7 को मिला के टोटल 8 हो गए। That get heat and light from the sun, जिनको सन से हीट एंड लाइट मिलती है। Some of them हैव देयर मून्स टू। उन प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके मून्स हैं। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं उनमें सभी के पास मून नहीं है, और बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मून्स हैं। पर मैं आपको बता दूं, जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है कौन सा है? मरकरी। उसके पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस में कोई इशू है, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपके मैसेजेस का आंसर दूंगा। आप बारी बारी, आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बारी बारी देखिए, तो आपके सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।